नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। शरीर पर भस्म लपेटकर सालों तक तपस्या में लीन रहने वाले नागा साधुओं के बारे में जानते सब हैं, लेकिन इनका जीवन किसी रहस्य से कम नहीं। पर जब भी नागा साधुओं की बात आती है तो केवल एक सवाल हमेशा मन में आता है कि क्या कोई महिला भी नागा साधु बन सकती है? पुरुष सन्यासी और महिला सन्यासिनियों में क्या फर्क होता है? अखाड़े से जुड़ी महिला सन्यासिनियों का जीवन भी किसी रहस्य से कम नहीं होता। जानने के लिए हम पहुंचे जूना अखाड़े में, सन्यासिनी अखाड़े में या फिर जूना की महिला शाखा में। देखिए। हर हर मरोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हर हर महादेव। देश के कुल 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा। जूना अखाड़े में लाखों की संख्या में साधु सन्यासी होते हैं, जिनका पूरा जीवन ही कठिन जप तप में निकल जाता है। इन अखाड़ों में हमने कई साधु सन्यासियों को करीब से देखा है, जाना है, समझा है। पिछले कुछ सालों से इस अखाड़े में महिला सन्यासियों को भी देखा जा रहा है, जिनकी संख्या लाखों में हो चुकी है, जिनको लेकर हमारे और आपके मन में कई सवाल उठते रहते हैं। आखिर महिला सन्यासियों का जीवन पुरुष सन्यासियों से किस तरह अलग होता है? क्या उनके सन्यास लेने की और पूजा की विधि पुरुषों से अलग होती है? क्या पुरुषों की तरह महिला भी नागा होती हैं? ऐसे सवालों को हम आपके साथ मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के सन्यासिनी अखाड़े यानी जो महिला शाखा है उसमें मौजूद हैं। जूना अखाड़े के सन्यासिनी अखाड़े से जुड़ी दिव्या गिरी जी हमारे साथ हैं, जो कि सन्यासिनी अखाड़ा जो जूना का जो महिला शाखा है उसकी प्रमुख हैं। उनसे बात कर लेते हैं। दिव्या जी, बताएं कि आपने कब संन्यास ग्रहण किया और कितना कठिन रहा है? किस तरह से एक महिला सन्यासिनी की जो जीवन होता है किस तरह का होता है? देखिए, कठिनता की अगर बात कहें तो दोनों में ही, चाहे गृहस्थ हो संन्यास हो, आप किसी भी आश्रम में हो, किसी घर में हो, किसी कार्यस्थल पे हो, तो कठिनता तो अपने आप में रहती है, हमेशा ही होता है। आपका हर दिन एक, जैसे आप लोगों का एक टास्क दे दिया जाता होगा, आपको इतना इतना आज कुंभ मेला कवर करना है, तो प्रतिदिन के हिसाब से भी आप देखेंगे तो दिक्कत तो रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप संन्यास में होते हैं तो आपकी मदद करने के लिए आपके जो भी ईष्ट हैं वो और आपके गुरुदेव की कृपा होती है। तो जो जितने आपके कार्य होते हैं, वो चाहे उसमें आने वाली बाधाएं हो या संकट हो, वो थोड़े आपको सूक्ष्म लगते हैं या आपको वो पावर देते रहते हैं, तो आप उसको फेस कर लेते हैं और उसको आप जी लेते हैं। अखाड़ों में रहने वाले नग्न साधु नागा कहलाते हैं। नागा साधु शरीर पर सिर्फ धूनी की राख लपेटते हैं। ये साधु युद्ध कला में बेहद निपुण होते हैं। नागा साधुओं में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी निर्वस्त्र साधु होते हैं। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष नागाओं को नग्न होने की अनुमति होती है, वो नंगे होकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन महिला सन्यासिनी नागा सन्यासी बनने पर सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती हैं, वो भी बिना सिला हुआ, जिसे गंती कहते हैं। महिला सन्यासिनी के जीवन भी पुरुष सन्यासी जितना ही कठिन होता है। कठिनता तो देखिए हर एक लाइन में है। आपको हम लोगों ने ये चूज़ कर लिया तो इसमें आएगी कठिनता, परंतु ये कठिनता उन कठिनताओं से इसलिए अच्छी होती है कि मानव का जन्म हुआ है मोक्ष के लिए। हमारे जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं इस पृथ्वी के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उनमें जो लास्ट मोमेंट पे मोक्ष रखा गया है। आप गृहस्थ में हैं तो भी आपको उस स्टेज तक कैसे जाना है ये आपको सोचना पड़ेगा। आप संन्यास में हैं तो भी आपको उस स्टेज में कैसे पहुंचना है, किन कठिनाइयों को पार करना है, किन बिंदुओं पे आपको विशेष कार्य करना है, तो वहाँ तक पहुँचना। मगर सबका एक ही बिंदु है। कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई पंथ हो, कोई वर्ग हो, कोई कार्य क्षेत्र हो, कुछ भी हो, आपको उस बिंदु को लेके ही आपको कार्य करना पड़ेगा। तब आपने जो सोचा है, जो आपने एम अपने मन में ठाना है, वो तभी तक पूर्ण हो सकता है। साध्वी बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में कई बदलाव करने पड़ते हैं। उन्हें अपना मुंडन करवाना होता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में मरने के बाद पिंडदान किया जाता है,
मगर नागा साधुओं से जीते जी अपना खुद का पिंडदान करवाया जाता है, जिसके बाद वो अपनी पिछली जिंदगी भूलकर नई शुरुआत करते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो अपने परिवार से और इस संसार से मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं, क्योंकि सन्यास जगत की दुनिया में किसी मोह की जगह नहीं होती। कई वर्षों की कठिन परीक्षा और तप के बाद ही इन महिला सन्यासियों को अखाड़े में उच्च स्थान मिलता है। संन्यास का अर्थ ही है हर एक स्थिति में सम होना। तो जब आपको हर एक परिस्थिति सम लगने लगे, आपको लगे अब 10 आपको कोई एब्यूजिंग करके भी जाता है तो भी आपको कष्ट ना हो, आपको देखिए नो डाउट आप मानव जीवन है तो सब कुछ सेम एज होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि साधु का दिनचर्या, उसका ब्लड, उसकी जो जेनेटिक संरचना वो दूसरी होगी और आम मनुष्य की दूसरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर धीरे धीरे अभ्यास में रह के आपको वो चीज़ नगण्य हो जाती है जो अन्य लोगों को बुरा लगते हैं। कई सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर महिलाओं को सन्यासी बनाने की प्रक्रिया पूरी करवाते हैं। ऐसे में महिलाओं को अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर खुद को भगवान के प्रति समर्पित करना होता है। जब कोई साध्वी इन सारी परिस्थितियों में टिक जाती है तभी उन्हें नागा साधु बनाया जाता है और अगले कुंभ में उन्हें दीक्षा दी जाती है। जो सन्यासिनी उनकी दीक्षा कैसे होती है? देखिए जो पूरा प्रोसेस है वो चाहे पुरुषों का हो या महिलाओं का वो सेम होता है। जैसे आपको जब हमारा सन्यास होगा तो हमारे 5 गुरु होंगे। एक जो हमारे मुंडन भी होता है, उसमें एक प्रक्रिया मुंडन की भी होती है। मुंडन लेके वो शिखा लेते हैं। शिखा का अर्थ और तात्पर्य ये है कि वो मेन गुरु हो जाते हैं जो शिखा रखते हैं। जैसे आपको हिंदी भाषा में या हमें लगता है इलाहाबादी भाषा में भी होता है ना कि कहते हैं ना कि क्या तुम्हारी यहाँ पे नार गाड़ी है क्या, यानी कि जो शिखा ले लेता है वो मेन हो जाता है, वो आपका गुरु हो जाता है, वो आपका मेन गुरु हो जाता है। मीन्स उसका उन 5 में वो मेन उत्तरदायित्व तो उसका होता है, उसके भरण पोषण की, उसके शिक्षा दीक्षा की, उसके पूरे जीविकोपार्जन की। नागा साधु बनाने से पहले महिला की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है ताकि ये पता चल सके कि वो पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं, और वो नागा साधु बनकर कठिन साधना को निभा पाएगी या नहीं। अखाड़े की महिला साधुओं को माई, अवधूतानी या नागिन कहा जाता है। हालांकि इन माई या नागिनों को अखाड़े के प्रमुख पदों में किसी भी पद पर नहीं चुना जाता। महिला नागा साधुओं को अपना शरीर पीले रंग के वस्त्र से ढकना होता है। इस वस्त्र का भी नियम है, ये वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। कुंभ में महिला नागा साधुओं को नग्न स्नान की अनुमति नहीं है। एक महिला के लिए संन्यास लेना मोह माया, घर परिवार, नाम, कुल गोत्र का त्याग करना पुरुष सन्यासियों से कठिन होता है। लेकिन जब कोई महिला सन्यासी ऐसा करती है और सभी परीक्षाओं से आगे बढ़ती है तो माना जाता है कि सच्ची और पक्की सन्यासिन होती है। वो मेरे को तो मेरा कहना तो यही है, मेरे को तो कठिन नहीं लगा, क्योंकि जब लगन हो जाती है ना, भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, लगन प्रीति मन भगवान से, उसको कोई कठिन नहीं लगता। मेरे को तो कोई कठिन नहीं लगता। देखो अपने अपने मन की अलग अलग सब महिला की बात है, मेरे को कोई कठिन नहीं लगता, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये कहती हूँ भगवान हे जब भी मेरा जन्म हो तो मैं तो साधु ही हूँ, मेरा इतना मन है। और मेरे माता पिताजी ने बहुत खुशी से मेरे को संन्यास लाया, ऐसी बात नहीं, बड़ी खुशी से मैंने भी संन्यास लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और भजन करना, तपस्या करना, तपस्या भी करती हूँ मैं। नागा साध्वियों को शिव जी का घोर तप करना होता है। ये पूरे दिन शिव आराधना करती हैं। इनका जीवन भी भगवान शिव की तरह हमेशा तप में लीन रहता है, मौसम चाहे कोई भी हो। नागा साधुओं की तरह नागा साध्वियां भी एक जैसी स्थिति में चौतरफा अग्नि के सामने शिव की आराधना करती हैं। आचार्य इन्हें मंत्र देते हैं। नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, उनमें आपकी दीक्षा हो जाएगी तो वो पूर्ण रूपेण दीक्षा हो जाती है। अच्छा, ये होता है ना कि आपको घर या परिवार या मंदिर में रह के आपको बहुत मर्यादा में शीलता के साथ रहना होता है, तो जो आपकी कुंभ की दीक्षा हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 2 वस्त्र लेने होते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। फिर आपको 24 घंटा का तप करना होता है। आपका जो महामंत्र गुरुदेव देते हैं जो अखाड़े की तरफ से होता है उसका पूरा 24 घंटे का जाप होता है। फिर आपको रात्रि 108 की डुबकी लगानी पड़ती है। फिर जो उस अखाड़े के नियमित आचार्य होंगे वो आपको प्रेस मंत्र देते हैं,
वो भी एक महामंत्र होता है। जब वो उसको रात्रि में 2 से 2:30 बजे के बीच में ये दीक्षा होती है। भोर में फिर वो सब लोग अपने अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, वस्त्र पहनते हैं। मगर वो जो 24 घंटा है वो एक ऐसा दिन होता है, जितनी जो तपस्या कर लेता है वो पूरे वर्ष पूरे आजीवन उसका काम करता है। उसमें आपकी सारी मर्यादा, सारी शीलता, जैसे पहले तो बहुत शर्म आती है कपड़े कैसे चेंज करे जाए, मगर कुंभ स्थल एक ऐसा होता है जहाँ पे कोई मर्यादा नहीं होती, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, फटाफट फटाफट आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो कुंभ एक ऐसी जागृति स्थल है जहाँ पे आपकी चेतना का निर्माण होता है। आपको बता दें कि 2013 में भारी विरोध के बावजूद पहला महिला अखाड़ा गठित हुआ था, जिसे महिला शंकराचार्य तिकाल भवंता ने स्थापित किया था। महिला शाखा सबसे प्राचीन अखाड़े जूना का दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा है। माना जाता है कि किसी भी मैनेजमेंट में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बेहतर साबित होती रही हैं। इस लिहाज से उन्हें अखाड़ों या मठों में भी प्रबंधन में कुशलता हासिल हो जाती है, फिर इन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। जो लक्ष्य है उसमें परिवर्तन होता है और जो इसको साध ले जाते हैं वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच ही जाते हैं। चाहे कोई भी आप जीवन उठा लें, जहाँ पे भी आपने धैर्य, संयम या अपने लक्ष्य को नहीं साधा, वहाँ आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो ये गृहस्थ, देखिए गृहस्थ जीवन जैसा कहते हैं कि पुरुष के मुकाबले महिलाएं संवेदनाओं से भरी होती हैं, भावुक होती हैं, लेकिन संन्यास लेकर उन्हें घर परिवार सब भूलना पड़ता है। संन्यास लेने के बाद अपने मन को कड़ा करना पड़ता है। दूसरे के घर जाने की अनुमति होती है, लेकिन अपने घर जाने की अनुमति नहीं होती। 12 साल की अवस्था में आप सन्यासिनी हो गई थी, इतना जीवन आपने गुजार दिया, किस तरह का जीवन रहा महिला सन्यासी? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, जब भी मरे अगर पूरा हो शरीर तो साधु के जन्म मिले। हाँ, क्या पाया आपने साधु के शरीर? बहुत, भगवान मिला। हाँ, ईश्वर मिला, जिसे भी जो सोचे वो चीज़ मिला। कहते हैं महिलाओं में थोड़ा सा प्रेम, करुणा, सब चीज़ें ज़्यादा होती है, मोह माया ज़्यादा होती है। आपको कभी ये सब चीज़ें परेशान नहीं? कभी नहीं। न घर के, न माँ, न बाप, न माँ देखे न बाप देखे, सिर्फ गुरुजी के देखे। हाँ, जब एक बार परिवार छोड़ के आगे बढ़ी आप सन्यासी में, तो फिर पीछे पलट के नहीं देखा? नहीं, कोई साधनी नहीं देखेगी, कोई भी बाबा नहीं देखेगा, अपना घर द्वार कोई कुछ नहीं। यही हमारा घर है, यही द्वार है, गुरु मूर्तियाँ लोग। हाँ, कोई भी साधनी अपना घर नहीं जा सकती हैं। आपके घर हम जा सकते हैं, हाँ, बाकी अपने घर नहीं जाएंगी। इच्छा भी नहीं होती? इच्छा नहीं होती है, सपनों में भी याद नहीं करते हैं। हाँ। आखिर इतने लंबे समय से संन्यास लेने के बाद अब सन्यासियों को क्या मिला? 40 साल संन्यास में आपको क्या क्या कुछ मिला, क्या मिला, क्या सोचती हैं आप जब पीछे देखती हैं? हमको तो साक्षात गुरु महाराज का जो भजन करते हैं देवताओं का, हमको साक्षात ऐसे लगते हैं कि हमारे सामने ही होते हैं। हाँ, ऐसा हमको कभी भी हमने, जैसे अकेले ज़्यादा चलते हैं, हम अकेले ज़्यादा चलते हैं तो फिर जैसे जहाँ जाते हैं तो सब परिवार मिल ही जाता है कि परिवार में। उसके बाद में ऐसा लगता है कि हमको कि साथ में हमारे, जैसे हमने कभी ऐसा देखा भी है कि कभी कोई कुछ बोल रहा है तो वहाँ पर सामने आने गुरु महाराज सामने हैं, ऐसा हमने देखा अपने जीवन में। ईश्वर में मन रमने की कोई उम्र नहीं होती। बचपन से ईश्वर में लगन लगी तो 11 साल की सिद्धि ने संन्यास ले लिया। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में आपको तमाम ऐसे साधु संत, साध्वी, सन्यासिनी मिल जाएंगी जिन्होंने कम उम्र में सन्यास की दीक्षा ली और बतौर सन्यासी वो अपना जीवन बिता रही हैं। लेकिन कम उम्र में दीक्षा लेने वाली एक बच्ची भी हमारे साथ है जिसका नाम जो है सिद्धि गिरी है और उसने महज 11 साल की उम्र में सन्यास ग्रहण किया है। तो सिद्धि जो हमारे साथ है, सिद्धि से बात करते हैं। सिद्धि, तुमने कब सन्यास लिया और कितनी अवस्था में लिया? 11 साल के थे 2021 में हरिद्वार कुंभ में। 11 साल की उम्र में सन्यास जी। तो बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, खिलौने से खेलने की और जो है स्कूल जाने की, तुमने सन्यास ले लिया। भगवान की इच्छा थी, भगवान की भक्ति करनी थी, इसलिए कर लिए। भगवान की भक्ति की इच्छा होती थी जी। तो सन्यास ले लिया और कभी याद नहीं आती घर की, परिवार की, स्कूल की, बच्चों की जो साथ में थे? नहीं, सब घर परिवार तो यही बैठे हैं, बस ये बैठे हैं जिन साथियों के साथ आप हैं, यही परिवार है जी। तो कभी इच्छा नहीं होती कि स्कूल जाएं, मम्मी पापा से मिले, घर परिवार जो है? कहाँ की रहने वाली?
हम वैसे तो नागपुर में रहते हैं, बट लखनऊ नागपुर आते जाते रहते हैं। तो आप जूना अखाड़े से जुड़ गई बहुत बचपन में। हाँ, अभी कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 15 साल। 15 साल। 4 साल तुमने बतौर सन्यासिनी बिता दिया इतनी कम उम्र में, जो खेलने कूदने की उम्र होती है। कभी कोई तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि हमें वापस जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है, परिवार के साथ? नहीं नहीं, ऐसा लगा ही नहीं। ईश्वर की भक्ति से में रुझान था तुम्हारा? जी। अच्छा, आगे के जीवन में क्या करना है तुम्हें? आगे के जीवन में भजन करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, गौ माता की रक्षा करना है। क्या करती हो, क्या दिनचर्या होती है तुम्हारी सुबह से शाम तक? क्या बस सुबह उठे, स्नान वगैरह किए, पूजा पाठ किए, पुष्पांजलि किए, भगत जगह आ गए, उनके साथ थोड़ा सा बातें किए, बस हो गया फिर। अच्छा, तुम कह रही हो ये तुम्हारा परिवार यही है और ईश्वर से की भक्ति करना है। अपना जो परिवार रहा होगा, कौन कौन था तुम्हारे परिवार? हमें तो उतना याद नहीं है। अच्छा। थे जो थे, अब सब लोग तो यहीं पे है। जो थे वो याद नहीं है, अभी ज़्यादा समय बीता नहीं है, 4 साल हुए हैं अभी। मैं तो वैसे तो गुरुजी ने मेरे को बचपन से ही रखे थे। बचपन से गुरुजी के साथ? जी, मैंने तो किसी को देखी नहीं, ना मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, किसी को नहीं। काफ़ी पुरुष और महिलाओं की दीक्षा की बात की जाए, उनके संन्यास की बात की जाए तो समानता होती है। ज़्यादातर उनकी जो प्रक्रिया होती है वो एक समान होती है, और जब एक बार दीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद एक सन्यासी या सन्यासिनी का जीवन वो बिताते हैं तो उनके लिए एक सा भाव जो आम लोग होते हैं उनका होता है, और उनका भी जो आचरण होता है वो एक संत का होता है। उसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं होता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। संगम में तैरती नावें और स्नान करते लोग देखकर अच्छा लगता है, लेकिन इस बार कुंभ में जितने लोगों के आने का अनुमान है उसके मुताबिक नावें काफी कम है। लिहाजा प्रयागराज में नावें बनाना का काम जो है वो भी तेजी से चल रहा है, ताकि कुंभ में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। देखिए। कुंभ मेला करीब है और जैसे जैसे कुंभ मेले की शुरुआत के दिन करीब हो रहे हैं, मेला क्षेत्र में रौनक बढ़ती जा रही है और संगम में नहाने वालों की संख्या भी। सबकी एक ही तमन्ना रहती है कि नाव से संगम में जाकर त्रिवेणी स्नान किया जाए। इसके लिए संगम में फिलहाल 1455 नावें लगातार चल रही हैं, लेकिन इस बार यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की संभावना को देखते हुए माना जा रहा है कि नावों की संख्या कम पड़ जाएगी और संख्या के हिसाब से कुल 4000 नावों की जरूरत होगी, यानी मौजूदा नावों के अतिरिक्त करीब 2500 नावें। कुंभ करीब है और समय कम, लिहाजा रेल की निषाद बस्ती में इन दोनों नाव बनाने का काम जोरों पर है। कुंभ मेला 2025 में आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 4000 नावें गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी धारा में उतारी जाएंगी, और इस वक्त की अगर बात करें तो लगभग 1455 नावें संगम घाटों पर मौजूद हैं, और इस लिहाज से बड़ी संख्या में नावों का निर्माण भी चल रहा है। हम इस वक्त अरैल में उपरहार एक जगह है वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर एक कारखाने में 25 नावों का निर्माण चल रहा है, और ये ऑर्डर अलग अलग जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर लोगों को दिया गया है। अरैल मोहल्ले की निषाद बस्ती में इन दिनों हर दूसरे घर में नावों के निर्माण का काम चल रहा है। नावों का निर्माण इस निषाद बस्ती के आय का बड़ा साधन होता है, और इतनी बड़ी संख्या में नावों का ऑर्डर उन्हें पहले कभी नहीं मिला है। केवट समाज के लिए नावों का निर्माण और मेले में उनका संचालन बड़ा अवसर है। कुंभ मेला 2025 में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी धारा में करीब 4000 नावें चलाई जाएंगी, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो सुविधाजनक ढंग से जो संगम है वहाँ पर स्नान कर सके, गंगा की धारा जो है वहाँ तक पहुँच सके, और उसके लिए बड़े पैमाने पर नाव के निर्माण का कार्य चल रहा है। हम इस वक्त अरैल में उपरहार में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में नावों को तैयार किया जा रहा हो। ये नावें जो हैं लकड़ी, तारकोल, टीन और तमाम चीज़ों से बनती हैं, तो नावें जो हैं उनको बनाया जा रहा है। चूँकि कुंभ जो है वो अब नज़दीक है और कुंभ में नावों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे साथ यहाँ के जो इंचार्ज हैं जो नावें बन रही हैं, कृष्ण गोपाल द्विवेदी, उनसे बात करते हैं।
कृष्ण जी, ये बताएं कि किस तरह से कितने दिन में नावें बनती हैं, क्या क्या इसमें लगता है? इसमें मैक्सिमम 2-3 कुंटल लकड़ी लग जाती है और लोहा लगता है, टीन लगता है, और एक वर्कर अगर लगाएगा लगभग 2 दिन में बना सकता है। 2 दिन में एक नाव बन जाती है? 1 दिन में 2 नाव बना सकता है। 1 दिन में 2 नाव कि 2 दिन में 1? 2 दिन में 1 नाव। तो आपके यहाँ लगभग हमने देखा 25 नावें हैं, तो ये 25 नावें जो है ये आप ये महीने भर से काम लगा हुआ है, 1.5 महीने 2 महीने से काम लगा हुआ है। अपना रहना खाना सब वर्करों का सब यहाँ पे फ्री है सब। जी, तो आपके यहाँ जो नावें बन रही हैं ये डायरेक्ट ये सरकारी ऑर्डर है या फिर प्राइवेट लोगों ने मांगी है नाव? प्राइवेट चलेगा, सरकारी उस बार भी 10 नाव थी अब इनके पास, लेकिन 10 नाव में सरकार से थोड़ा सा मतलब पैसे में इधर उधर हो गया। तो प्राइवेट हाँ, तो इसमें सिर्फ प्राइवेट ही चलेगा। अगर देखेंगे इधर उधर, अगर सरकारी सही पैसा मिलेगा अगर तो दिया जाएगा। कुंभ मेला हजारों परिवारों के लिए खुशियां लेकर आया है। कुंभ के चलते लोगों को रोजगार मिला है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नाविक और केवट समाज के लिए तो कुंभ मेला किसी वरदान जैसा है। कितने का ऑर्डर मिला है आपको? अरे लगभग 25 नाव तक बनेगा, रेडी होगा। 25 नाव का आपके पास ऑर्डर? 25 नाव हमारे पास है, बाकी और बाहरी को भी 2-4-6 नाव का बाहरी, मतलब कि यार दोस्त इधर उधर परिचित लोग। मतलब आप अपने जानकारों से भी बनवा रहे हैं नाव? जो कोई बोल दिया कि भैया हमारा ही बना दिया, आपके पास वर्कर ज़्यादा हैं, बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। सामान वामान भी आप मंगवाए हैं ढेर बहुत सारे मात्रा में, तो इकट्ठा से बनवा दीजिए, हमसे पैसा ले लीजिए। सब जानते हैं, रेट सब बना जानते ही हैं सब। नावों के कारखाने में कारीगर नावों को बनाने में जुटे हैं। 25 नावों का निर्माण अंतिम चरण में है। नाव को बनाने में कीमती साखू की लकड़ी, टीन की चादर, तारकोल और कुछ दूसरी सामग्री का इस्तेमाल होता है। मीडियम साइज की एक नाव 70,000 रुपए में बेची जाती है। एक नाव को बेचने पर नाव के कारीगर को अच्छी खासी बचत हो जाती है। अच्छा, ये एक नाव की लागत कितनी आती है? जो एक नाव ये जो आपने आपके यहाँ जो एक साइज है, लगभग सभी का एक है, क्या इसका क्या साइज होता है? इसकी लागत, इसकी कीमत क्या होती है? कीमत लगभग वही 70 से 75,000 रुपये तक। एक नाव की कीमत? एक नाव की कीमत। इसका कोई साइज भी होता है? साइज आप छोटा बड़ा बहुत से बनता है, हर काम के लिए अलग अलग नाव बनती है। सिर्फ कारखानों में ही नहीं, सड़क पर भी नावों को बनते देखा जा सकता है और इस काम में तो पूरा ही इलाका खुशी से लगा हुआ है। जी सर, हम लोग नाव बनाते हैं, बाहर मतलब कि बाहर भी काम करते हैं। यहाँ पे मांग मेला, इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नाव बन रही हैं। संगम पे बहुत बड़ा महत्व है यहाँ का। इस बार महाकुंभ है, इसलिए लोग नाव ज़्यादा बनवा रहे हैं। कुंभ में से जब जिजमान आते हैं तो थोड़ा बहुत लाभ मिलता है और काम भी बढ़ जाता है। ऐसा जैसे कुंभ मेला आता है तो हम लोग के बच्चों को खुशी आती है कि हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और वैसे रहता है तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, खर्चा पानी चल जाता है। इन नावों के निर्माण के बाद मेला प्रशासन इनका बोर्ड टेस्ट लेगा, जिसके बाद नाविकों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस तरह से कुंभ मेला प्रशासन ने एक योजना बनाई है कि जो नावें पहुंचेंगी कुंभ मेले में स्नान के दौरान, उनका बाकायदा न सिर्फ बोट टेस्ट होगा बल्कि उनका ट्रायल भी किया जाएगा, और जो नाविक होंगे उनको उसके बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा। और जिस तरह से सरकार की योजना है कि बड़ी संख्या में नाविकों को रोज़गार मिल सके कुंभ मेले में, इसके लिए जो है नावों की संख्या जो है उसको बढ़ाई गई है। और चूंकि स्नान पर अब नज़दीक हैं, इस लिहाज से तमाम स्थानों पर इस तरह से आपको तस्वीर दिखाई देंगी। कुंभ मेला प्रशासन ने नाविकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नाव के किराए में 50% की वृद्धि कर दी है। उन्हें लाइफ सेविंग जैकेट दी जा रही है, साथ ही उन्हें 2 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर कुंभ तक नावों की जरूरत पूरी हो जाती है तो मेला प्रशासन को भी आराम मिलेगा और श्रद्धालुओं को भी। तो थोड़े दिन में ये नावें आपको गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा में दिखाई देंगी, तैरती हुई दिखाई देंगी। और इस लिहाज से जो अंतिम चरण है इनकी बनावट का, वो चल रहा है। और जो यहाँ के जो निर्माता हैं, जो यहाँ के कारीगर हैं, वो एक तरह से खुश हैं कि उनको रोज़गार मिल रहा है कुंभ के बहाने। और इस तरह से तमाम जो नाव बनाने वाले जो निर्माता हैं, जो कारीगर हैं, उनको इस तरह के ऑर्डर्स मिले हैं। यहाँ पर 25 नावें बन रही हैं, लेकिन इस तरह से तमाम स्थानों पर जो नाव बनाने वाले हैं उनके लिए ये रोज़गार कुंभ तक उपलब्ध रहेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।